मैं दादी हूँ, मैं सब जानती हूँ। मजाक कर रही थी। खड़े क्यों हो? घनश्याम। घनश्याम, गिफ्ट दे दो। जी, ये अभी के लिए कपड़े, माया के लिए गहने, और ये वाओ, वीडियो गेम। चल अभी मैच लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बॉस, तूने फिर मुकाबला करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरा है। ओए, तेरा सबसे अच्छा कैसे? क्योंकि मैं नहीं होती तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चलो थैंक यू बोलो। चल चल, कोई तुझे थैंक्स नहीं बोलेगा। अरे वो तो मैं था तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। अरे मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे गाइस, झगड़ा मत करो। जितनी जरूरी हम सब हैं, उतने ही बाकी सब भी। ना कोई कम, ना कोई ज्यादा। इतने साल अपने बच्चे से दूर रही और आज उसे अपने दोस्तों से ऐसे बातें करते देख दिल को कितना सुकून मिल रहा है ना आदित्य? हाँ रुक्मिणी, पर ये बच्चे बात नहीं कर रहे, बहस कर रहे। फिजूल का झगड़ा करना बंद कर दो बच्चों। घमंड हार का रास्ता होता है। तुम सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी है। और रही बात किसने क्या किया, तो याद रखना बच्चों, तुम तीनों की शक्ति आपस में मिलकर ही महाशक्ति बनती। बस आदित्य, बहुत हो गया ये सब महाशक्तियां। अब मैं अभी और इन बच्चों को किसी खतरे का सामना नहीं करने दूंगी, और आप भी अब इन बच्चों को किसी मुसीबत में नहीं डालें। चारों तरफ देखो बच्चों, क्या दिख रहा है? क्या है ये सब? शहर है। नहीं बॉस, ये पहाड़ है। ये सूरजपुर है हुकुम। तुम सब सही हो। ये सूरजपुर है हमारा। ये शहर, यहाँ के लोग, ये पहाड़, सब सूरजपुर का हिस्सा है। इस सूरजपुर की रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। और ये रक्षा सिर्फ हम एकजुट होकर ही कर सकते हैं, समझे? पर अब मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। अब मैं सूरजपुर पे पूरी नजर गड़ाए बैठे खाली शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, और ना ही सामना करने के लिए अपने सेनापतियों को बुला सकता हूं। घबराइए मत पापा, हमारे होते हुए हम सूरजपुर को कोई भी आंच नहीं आने देंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद, क्योंकि तुम ही हो जिसके हाथों गुरुकाल का अंत लिखा है। क्या तो आपने इसीलिए वहां दरबार में महाराज के सामने हमें रुद्र का रक्षक कहा था? हाँ अभी, क्योंकि अगर रुद्र की रक्षा होगी तो सूरजपुर की भी रक्षा होगी। पर ऐसे कैसे अंकल? हाँ अंकल, ये रुद्र कौन है? बच्चों, जो मैं बात बताने जा रहा हूं पूरी दुनिया में सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। कई युग पहले देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया था। ऐसा मंथन करने से अमृत का कलश सागर से उत्पन्न हुआ। इस अमृत के कलश को एक असुर धोखे से लेकर दौड़ा और भगवान विष्णु ने उसे रोककर अमृत देवताओं को दे दिया। पर दौड़ भाग में अमृत की कुछ बूंदें छलककर सूरजपुर में गिरी। इन अमृत की बूंदों को असुरों से बचाने के लिए भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन अमृत की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले भगवान शिव ने उसे शिवलिंग के रूप में संचित कर लिया और काली शक्तियों से उनकी रक्षा की। यही शिवलिंग के नीचे रुद्र छुपा है। वाह, भगवान शिव ने अमृत की सारी बूंदें कैच कर ली। मतलब वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते होंगे। ऑब्वियसली वो भगवान है,
तेरी तरह डफर थोड़ी ना है। पापा फिर आगे क्या हुआ? क्योंकि शिवलिंग में अब अमृत था, इसलिए भगवान शिव ने उसकी रक्षा काली शक्तियों से करने के लिए 7 दरवाजों वाला खजाना बनाया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इसके अपार खजाने को ही कुबेर का खजाना कहते हैं। और खजाने के बाद है रुद्र का आसन, जहां है रुद्र। ऐसा इसलिए ताकि रुद्र को पाने की लालच में वहां तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति खजाने की चकाचौंध में ही खो जाए। अब उसी खजाने की चाबी हमारे पास है। यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है, पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे और पूरे संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका राज होगा। अब रुद्र के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक।